व्हाट्सअप गाइस, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है। इतने सारे पप्पू इकट्ठे होंगे तो यही सब होगा ना। अरे भैया क्या हो गया? बिहार इलेक्शन से रिलेटेड वीडियो है चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ये जनता ही तो चाहती है कि मैं अपमान सह करके चुपचाप रहूं। क्या हो गया? जनता के कारण है भैया। जनता यदि हमको चाहती, अरे भाई तो जिस हर घटना में, हर मर्डर में, हर परिस्थिति में मैं बिहार की जनता के साथ रहता हूँ। क्या बात है? चंदन सिंह की हत्या भी वहाँ हो, नरसंहार हो वहाँ हो, सिवान की घटना वहाँ हो, ढाका की घटना वहाँ हो, हर 24 घंटे में 23 घंटा में चलता हूँ। मेरी लाइफ अपनी कुछ बची ही नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी दे दिया। अरे बाघ का कलेजा, कान में MP3 घुसेड़ो और पैर फैलाकर सो जाओ। काहे गए थे पप्पू का, और पप्पू ने तुमको अपने ट्रैक पर नहीं चढ़ाया, अपने साथ नहीं लिया, तो इसमें बिहार वालों क्या गलती? तो बिहार की जनता का क्या दोष है? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे तरफ से रिवेंज ले बिहार की जनता और पप्पू को वोट ना करे? तो जैसे कि आपने सुना ही होगा, कल बिहार में एक रैली थी चुनाव आयोग के खिलाफ, जिसमें पप्पू, तेजस्वी शामिल थे और साथ में 2 अबोध बच्चे। अरे बच्चे कहें कि मतलब 2 पप्पू, और एक तो ये वाला पप्पू यादव और दूसरा देश का गद्दार कन्हैया कुमार। ये दोनों उनके साथ साझा मंच करने जाने वाले थे, लेकिन दोनों को वहाँ से घसीट कर बाहर कर दिया गया, नहीं चढ़ने दिया गया। लोग शायद भूल गए थे कि मंच पर वही चढ़ेगा जिसको विरासत में राजनीति मिली है। को मालूम नहीं होगा क्या, लेकिन इस इलाके को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जब मेरी पहली शादी हुई थी शुरू में, तो मेरे पति एक्सपोर्ट करते थे, उसका सामान यहाँ मिलता था, तो मैं उनके साथ काफी घूमी हूँ मैं इस पूरे इलाके में। यहाँ की जामा मस्जिद की चिकन फ्राई भी खाई है, बिरयानी भी खाई है, पराठे वाली गली में पराठे भी खाए हैं, लंबे लंबे मोटे मोटे तगड़े तगड़े लेग पीस भी खाई होंगी वहाँ पिंकिया जी। बाकी हमारा सवाल पिंकिया से ये है या जनता से है कि ये जो कांग्रेस की फैमिली है, ये खाने के अलावा भी कुछ करी है जिंदगी में? जहाँ देखो हमने वहाँ खाया, हमने ये खाया, हमने वो खाया, कभी मटन जाके खाया लालू के यहाँ, कुछ भी मतलब सिर्फ खाना ही खाना है। बाकी एक सवाल और है पिंकिया जी, ये तुम्हारी पहली शादी थी तो दूसरी वाली कब हो गई? जब मेरी पहली शादी हुई थी, हमने तो आज तक यही सुना था कि बडराइन हो तुम। पता नहीं भाई क्या चल रहा अंदर अंदर। जब हमारी पहली शादी हुई थी, गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। भटूरे चाचा, वक्फ का कानून तुम्हारे अब्बा जान का बनाया हुआ नहीं है, वो केंद्र सरकार का है और इसको तुम कुछ नहीं कर सकते। इस पर सिर्फ तुम भौंक सकते हो और मदरसा छाप अनपढ़ों को सिर्फ सुना सकते हो, उनका वोट बटोर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं उखाड़ सकते वक्फ बोर्ड कानून का। संघर्ष जितना बड़ा होगा, फिर आ गई जीत ये शानदार रील बना के ले जाती है। आप सबको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे भी वही लगता है मेकअप करके तैयार। जिसका संघर्ष जितना बड़ा होगा उसको तरक्की उतनी ही मिलेगी, और आपके संघर्ष का तो कोई जवाब ही नहीं। आपका संघर्ष ये गाड़ी में इसीलिए निकलती है 5-6 दिन की रील बना। मोदी जी तो खुद डर गए हैं जी, और बात बोलते हैं कुछ गधे भी घूमते हैं शेर के खाल में, और शेर जैसा जिगर है लालू के लाल में, जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी डरेंगे? जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा डरेंगे? डरे तो मोदी जी है, डरे तो अमित शाह जी है, डरे तो नीतीश कुमार जी है। सही कह रहे हैं काके जी कि भाई मोदी जी को, अमित शाह को डर लग सकता है, डर का माहौल है क्योंकि उनको जेल में रहने का एक्सपीरियंस नहीं है। और इधर आलू फैमिली कोई डर नहीं, एकदम डरने वाले नहीं। अरे बाप का बुढ़ापा जेल में कटा है तो क्या बेटा जवानी में नहीं काट सकता? डर किस बात की? दूध वाले को भी आप लोग नहीं एकदम नहीं बख्शेंगे। वो तो बीजेपी का दूध है, बीजेपी ले जा रहा है।
देखिए यहाँ पे इनको कहने का मतलब है कि दूध का गाड़ी भी आएगा तो हम नहीं जाने देंगे। कैसे जाने देंगे? बीजेपी वाला सब खरीदा है। लालटेन छाप जनता, तुम सही कह रहे हो। भाई साहब जो कितने सारे तेजी से दूध होते हैं वो सब बीजेपी वाले पीते हैं, बाकी तुम तो वो बकरे का पीकर इतना तंदुरुस्त बने हुए हो और घर के बच्चों को भी वही पिलाते होगे, क्योंकि गाय भैंस का दूध वो नहीं पीते होंगे। दो टांग दूसरों के लेके वो चल रहे हैं। कौन? एक टांग है टीडीपी की और एक दूसरी टांग है बिहार के। और ये जो सारी टांगे इकट्ठी हो रखी हैं, ये दोनों टांगों पे चल रहे हो। अगर वो कभी थोड़ी सी उसको लात मार दिए तो मोदी जी कभी भी गिर सकते। जिस राह पर ये चलने वाले हैं उस राह की बात कर रहे हैं। दूसरे में एक भी बर्दाश्त नहीं। अरे ये वैसे ही वो पड़ोसी वाला खेल होता है ना गांव में, कि भाई पड़ोसी अगर मकान बना रहा है अपने पैसे का, तो जो उसका पड़ोसी है वो जलन करने लगता है। कुछ नहीं कर पाएगा तो पुलिस केस ही कर देगा झूठा, या दीवार को ही रात में गिरा देगा। वही काम कुछ यहाँ है। इनको लगता है कि मोदी जी, लगता क्या सही बात है कि मोदी जी की सरकार दो टांगों पर है, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर इनकी सरकार कितनी बनती और ये प्रधानमंत्री होते तो कितने टांगों पर खड़े होते। वो देखकर, इन गैंडा स्वामी को देखकर लगता है कि ये कहीं से प्रकट हुए हैं या फिर इनको किसी ने बनाया है। जो ऑर्डर होता है वही बोलते हैं। सच है क्या गैंडा स्वामी? को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है ना आप बना सकते हैं। हमारा जल, जंगल और जल, जंगल और हाँ ये ठीक तीनों है, समझ गई। बचाना है। जल जंगल तीन हो गए। जंगल और भी तो था ना वो तीसरा था। सही सोचा था हमने, सही बनाया है तुमको माते ने, अपने लिए, अपने काम के लिए। तुम्हारे लिए जल जंगल पप्पू और पिंकियां हैं, और तीसरा जो है उनका कारनामा। उन दोनों की गलतियों को छुपाने के लिए तुमको माते ने बनाया है। तुम झेलो। जो बैलेट पेपर की मांग की गई थी कि चुनाव हम इस पर कराएंगे, अब ईवीएम पर सवाल उठते रही हैं। बिहार चुनाव सामने है, क्या एक बार फिर से इसको लेकर कोई गुंजाइश बचती है पार्टी के सामने? इस चुनाव को लेकर आप बैलेट पेपर की मांग करें, चुनाव आयोग के पास जाएं। देखो, बार बार जो भगवान हमको दर्शन ही नहीं देता, अच्छा बार बार उसके पास जाके क्या बोलते हैं वो ये मांगने का नहीं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की चमचे भी अब समझदार हो गए। उनको पहले से ही पता है कि हमारा गैंडा स्वामी, बनाया हुआ गैंडा स्वामी आगे क्या बोलेगा। कि गैंडा स्वामी, तुमको भगवान से क्या लेना देना? भाई भगवान से लेना देना उसका होता है जो भगवान पर विश्वास करता है, जो मानता है कि भगवान होते हैं। और तुमको तो बनाया गया है, तुम्हारे लिए तो भगवान कोई और ही है। यहाँ पर परसा बसवाड़ी में पूरा जाम लगा हुआ है, ट्रेन का विद्रोह कर रहा है। ये हमारे नेताजी के थ्रू हो रहा है, बसवाड़ी का परसा बसवाड़ी है। देखिए प्रेस आने वाला है जो कि यहाँ पे नहीं रुक। अभी हम दिखाते हैं आपको। ट्रेन नहीं रोका गया, ट्रेन फुल स्पीड में था। दानापुर इंटरसिटी है, ये देखिए सब आदमी साइड हो चुका है। ट्रेन रुकेगा, ट्रेन रुकेगा, ट्रेन रुकेगा, बट ट्रेन नहीं रुका। देखिए क्या गुंडा बनेगा रे तुम लोग? हरी झंडी दिखाकर ट्रेन रोका जाता है क्या? कि इस ट्रेन का लोको पायलट हमें लगता है कहीं बीजेपी वाला था। वैसे प्रमोशन तो उसका बनना ही था। उसने नहीं रोकी ट्रेन, जग रहा था, वो होश में था। लेकिन लगता है सरकार सोई हुई है, क्योंकि ऐसे छिछोरों को, ऐसे गुंडों को, गली के गुंडों को तुरंत पकड़कर इनको अच्छे से सुताई करनी चाहिए। अगर भगवान न करे इनके साथ साथ ट्रेन वालों को भी तो इनकी वजह से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हो सकता है ये ट्रेन के पटरी पे कुछ और ही रख सकते थे, पेड़ रख सकते थे, बड़े बड़े पत्थर रख सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो इनको प्रोटेस्ट करने की कौन सी जगह होती है? पहले पकड़कर इनको शिक्षा दो, बताओ, समझाओ कि ट्रेन लाल कपड़े से रुकती है, हरा से नहीं। इसका परिचय क्या है? लालू यादव का बेटा है, बस ना। और क्या परिचय है इसका? आज लालू यादव के बेटे का से नाम हट जाए साया, कुत्ता पूछ लेना।
मुखिया चुनाव जीते गए हैं, लालू यादव के बेटे का नाम हट जाएगा तो लगता है यही असली कारण है। ये वाला वीडियो तेजू उर्फ पकौड़ा क्या भटूरा, तेजू उर्फ भटूरा अंकल ने ये वाली वीडियो सुन लिया था मंच पर जाने से पहले, इसलिए इनको खींचकर बाबेइज्जत बाहर किया गया। पास्ट में इन्होंने इस पप्पू ने असली वाले पप्पू के लिए भी कुछ ऐसा ही बोला है, कांग्रेस के लिए भी बोला है, उसने भी सुन लिया होगा, इसलिए दोनों की सहमति नहीं बनी। बाकी दोस्तों, बिहार चुनाव में मैं पहले भी आपको बताया था कि बिहार चुनाव ऐसा चुनाव होता है जो पूरे देश के चुनाव से सबसे मज़ेदार चुनाव होता है, नमूनों की कमी नहीं रहती। और अब की बार तो इसमें पप्पुओं की भरमार है, मज़ा खूब आएगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, हो सके तो सब्सक्राइब। क्लिप्स तो अभी आएंगी बहुत सारी, क्योंकि कई लोग तो आज वो नहीं पता होता कि मुद्दा क्या है, बस लगे हैं वोट वक्फ बोर्ड के कानून के ऊपर। ये जो लगे हुए हैं इनको मुझे लगता है कि भाषण देने से पहले भी 2 बार फिर क्या है वो आधी जनता समझ नहीं जाती, वो बस भाषणों के उसमें दम में ही खुश रहते हैं कि ओह इसने कह दी तो कर देगा। हर चीज़ नेता के हाथ में नहीं होती है, वो चीज़ भूल जाओ। और दूसरा यहाँ पर आ जाता है कि कितनी सारी मतलब ऐसी बातें कर जाते हैं कि बिना सर पैर की, जैसे वो कि मोदी जी को डर लगता है इनसे। क्या सर पैर की बात हो रही है? इलेक्शन तुम्हारा हो रहा है, बिहार का हो रहा है, क्यों मोदी डरेगा वहां पर? इन्हें बस वैसे बुलाया जाता है, ये जो इन्हें अगर डिटेल थोड़ी बहुत भी पूछ लेना कि क्या चीज़ है, इन्हें कुछ नहीं पता। भाई एक वो ट्रेन रोकने पहुंच गए, अरे यार प्रोटेस्ट करने के लिए थोड़ा तरीका यूज कर लो, ढंग का तरीके, शांति से। नहीं, लेकिन ये अभी तक अगर इस चीज के लिए एक्शन नहीं लिया है, मान ले इनके लिए तो वो था 1-2 जो बैठ गए, वो ट्रेन में कितने यात्री होते हैं, कितनी गलत चीज है, लेवल की हरकतें हैं। लेकिन इन पे कहीं ना कहीं ये भी तो है, ढील भी तो बहुत दी हुई है। और एक चीज मानो मत मानो, बहुत सारे लोगों का चुनावी करियर बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो जबरदस्ती लगे हुए हैं चुनाव लड़ने में भी नहीं। एक कहता है ना कि बने रहे, नाम बना रहे, नाम रोला जमा रहे हमारा कि हाँ हम हैं बस, कि ये भी है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।